Hello students, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter algebraic expression. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी होती क्या है। कुछ इसमें आपके बेसिक टर्म्स भी रहेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इसके बाद पॉलिनोमियल्स, हो सकता है आपकी पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में भी हो सकता है, टू या टू से ज्यादा वेरिएबल में आपको मिल सकती है। नाउ इसके बाद बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल क्या क्या मिलेगा इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो टॉपिक है आपका, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन शायद आप 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा आपको। मेन फोकस रहेगा मेरा किस पर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। ठीक है, क्या है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया। फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ तक रहेगा मल्टीप्लिकेशन तक, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर था। सेकंड पार्ट में आपका क्या मिलेगा आपको, डिवीजन, आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा, चलिए बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा आपका क्या है, एक मैथमेटिक की ब्रांच। अलजेब्रा क्या है, एक मैथमेटिक की ब्रांच जिसमें कि आप क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं बिटवीन नंबर, वेरिएबल्स एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कैसे देखिएगा, अगर दे रखा आपको सम ऑफ x एंड 5, क्या दे रखा है, सम ऑफ x एंड 5, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ x एंड 5 का मतलब x प्लस 5। आपने क्या किया, सम किया x और 5 का। बात करते हैं x की। x आपका क्या है, एक वेरिएबल है। x आपका क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, कुछ भी आप रखेंगे आपका जो फाइनल आंसर है कुछ ना कुछ आपका आएगा। x क्या है आपका वेरिएबल। 5 की बात करते हैं, 5 क्या है, एक आपका नंबर है। 5 क्या आपका नंबर है। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस की अगर बात करते हैं क्या आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आपका जो ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था, डिवाइड भी हो सकता था, या हो सकता है इनके जो कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता था। नाउ ये तो हो गया क्या, वेरिएबल, ये नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा क्या है, रिलेशन बिटवीन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो अब बात करेंगे कि ये नंबर है आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लिटरल। क्या मिलेगा, लिटरल। तो आपको ये याद रखना है, इसको बोलते हैं लिटरल। कहीं कहीं आपको अगर मिल जाए तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर अब इसमें x प्लस 5, अगर ओवरऑल होल की बात करते हैं, पूरे की बात करते हैं, x प्लस 5, तो x प्लस 5 होता क्या है, ये आपका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या रहता है। नाउ अब अगेन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स होते क्या, टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स होते क्या, अगर कोई आपको अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, मान लो इस तरह से दे रखी है, x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको क्या दे रखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है, क्या हो रहा है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ द x² प्लस 5x प्लस 6, मीन्स आपस में छोटे छोटे टर्म्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड ही तो हो रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इस इक्वेशन का, यहाँ पर दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है क्या है, एक तो एक हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, एंड थर्ड वन ये हो गया। मीन्स क्या है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है छोटे छोटे पार्ट्स को मिलकर बन रही है, और जो छोटे पार्ट्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, उनको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाएगा, टर्म्स। तो आपका अगर x² की बात करेंगे, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट पार्ट है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात करते हैं 5x की, ये क्या आपका सेकंड टर्म है, ये क्या आपका सेकंड टर्म है। अगर बात करेंगे 6 की, तो ये क्या आपका थर्ड टर्म है, क्या है, थर्ड टर्म।
क्लियर है? तो ये तो हो गया, मींस टर्म क्या आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इसके बाद बात करेंगे, क्लियर हो गया आपको टर्म। अब इसके बाद बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म की। लाइक एंड अनलाइक टर्म की, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने, तो मैं अपनी तरफ से आपको एक पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से होता है आपका, मान लो एग्जाम है आपका या फिर यूनिट टेस्ट है या फिर आपका पीरियोडिकल है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्विक रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो है मेरा, हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, 2 आवर का है, 1 आवर का, जितना भी है, तो आप उसे डबल स्पीड में लगाइएगा, अपने नोट्स सामने रखिएगा और क्विक से रिवाइज करिएगा। इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करिए और पेपर देने चले जाइएगा। तो इससे आपको क्या है, काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म की। लाइक एंड अनलाइक टर्म की, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स देखिएगा क्या होते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। मेनली आपको फोकस करना है इसमें किस पर? वेरिएबल एंड द पावर पर। आपको किस पर फोकस करना है? वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं, एंड पावर, दोनों चीज पे आपको फोकस करना है। अगर मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे दे रखा है 7x एंड 6x। क्या दे रखा है? 7x एंड 6x। तो इसमें अगर बात करते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल क्या आपका x है, वेरिएबल क्या x है, दोनों साइड यहां भी x है और यहां भी x है। बात करेंगे पावर की, तो पावर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट टर्म में भी पावर 1 है, सेकंड में भी क्या है, पावर 1 है, तो पावर भी क्या है, सेम है, 1 1 दोनों साइड है। मीन्स दोनों टर्म्स में, जब भी दोनों टर्म्स में अगर वेरिएबल्स आपके सेम आते हैं, पावर भी सेम आती है, तो वो किसके अंदर आते हैं? उनको बोला जाता है लाइक टर्म्स। क्या बोला जाएगा? लाइक टर्म्स। क्लियर है? उनको क्या बोला जाएगा? लाइक टर्म्स। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देखिएगा दूसरा एग्जांपल क्या है, दे रखा है 6x² y एंड 7y² x। आपका क्या दे रखा है? 6x² y एंड 7y² x। अब इसमें क्या फाइंड करना आपको? सबसे पहले आप बताइए वेरिएबल क्या है। वेरिएबल देखिए x और y, x एंड y आपके दोनों वेरिएबल है, दोनों साइड है, सेम है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं पावर की। पहले इसमें देखते हैं पावर क्या है। x की पावर देखते हैं 2 आ रही है, अगर y की पावर देखते हैं वो क्या है, 1 आ रही है। इसमें देखिएगा x की पावर क्या है आपकी, 1 है, यहाँ पर y की पावर क्या है, 2 है। अब देखिए कि जो आपके वेरिएबल्स है वो तो सेम है, लेकिन पावर आपकी क्या हो रही है, पावर आपकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये आपके अनलाइक टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स होते हैं। अनलाइक टर्म्स होंगे आपके। तो अनलाइक और लाइक टर्म में आपको अगर पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे आप? आपको देखना है, क्या चेक करना आपको? वेरिएबल्स एंड पावर चेक कर लेनी है। नाउ अब बात करते हैं, ये आपका जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन में, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसमें एक और टॉपिक है, इसकी बात करेंगे। आपका क्या है? कोफिशिएंट्स। क्या? कोफिशिएंट। तो देखिएगा क्या होते हैं कोफिशिएंट। हाँ देखिएगा, अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो क्या होते हैं कोफिशिएंट? देखिएगा कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। अगर कोई आपको टर्म दे रखा है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 7x² y z, ये आपको टर्म दे रखा है। तो इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उनको बोला जाता है वेरिएबल, उनको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या बोला जाएगा? वेरिएबल कोफिशिएंट्स, या इनको बोला जाएगा लिटरल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लिटरल कोफिशिएंट। क्लियर है? लिटरल भी बोल सकते हैं एंड आप वेरिएबली भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपके वेरिएबल पार्ट्स रहता है पूरा, जितने भी हों आपके वेरिएबल, सारे आपके क्या रहेंगे? वेरिएबल कोफिशिएंट्स रहेंगे। इसके अलावा जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्लियर है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये होता है आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसकी थोड़ी इंक खत्म हो रही है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसके बाद इसको क्या? कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये तो हो गया किसके बारे में? कोफिशिएंट के बारे में बात। अब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से।
टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसको भी देखिएगा, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक, देखिए ये थोड़ा सा पेन सही नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिएगा आपका क्या है कि अभी आपने टर्म्स देखे थे, अगर आपका टर्म्स मान लो एक आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 3x², क्या दे रखा है, 3x²। अब इसमें देखिए जो आपका टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 1 टर्म है। इसमें कितने टर्म है आपके, 1 टर्म है, एक ही टर्म है। तो जब 1 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर आपका एक टर्म और आ जाए, मीन्स क्या लिखा हो, x² प्लस x, तो इसमें कितने टर्म है आपके, 2 टर्म्स है। क्या है, 2 टर्म्स है। ये क्या चल रहा है, टाइप चल रहा है, ये फर्स्ट टाइप होगा। सेकंड में क्या आपकी 2 टर्म्स हैं आपके, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अगर आपकी 3 टर्म्स हैं, एक और दे रखा है 3x² प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पर कितने आपके 3 टर्म्स हैं। अगर आपके 3 टर्म्स दे रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा टर्म आपको दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, मीन्स 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 3, यहाँ पर कितने 4 टर्म्स हैं आपके। क्या है, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6, जितने भी अगर टर्म आपको दे रखे हैं वो किसके अंदर आता है, मल्टीनोमियल के अंदर। किसके अंदर, मल्टीनोमियल। किसके अंदर आते हैं, मल्टीनोमियल के अंदर। अगर ओवरऑल बात करें, सबकी अगर ओवरऑल बात करें तो ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं पॉलीनोमियल्स। क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स। क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स। तो आपको याद रखना है पॉलीनोमियल क्या होते हैं आपके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, जो भी हैं। मीन्स पॉलीनोमियल वो है जिसके पास 1 या मोर देन 1 क्या रहते हैं, टर्म्स रहते हैं, वो सारी क्या होती हैं आपकी, पॉलीनोमियल्स होती हैं। क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, अब आपका पॉलीनोमियल। अब ये जो टॉपिक है आपका स्टार्ट होता है पॉलीनोमियल का, देखिएगा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये तो आपके टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ बात करेंगे पॉलीनोमियल की। किसकी बात करेंगे, पॉलीनोमियल की। तो पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल्स, ठीक है। अब बात करेंगे पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल क्या आपकी, स्टार्टिंग में फर्स्ट आपकी क्या दे रखी है, 1 वेरिएबल में दे रखी है। तो 1 वेरिएबल में जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसे होगी, देखिएगा आपकी जो पॉलीनोमियल है किस फॉर्म में होगी, सी की जगह सॉरी ए लिखिए, ए से स्टार्ट करिए, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी जो पॉलीनोमियल है वो चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड इस तरह से आपकी जो टर्म्स है आपके चलते चले जाएंगे। तो इस फॉर्म में आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल, यहाँ पर क्या है 1 वेरिएबल में, किसमें 1 वेरिएबल में। तो 1 वेरिएबल में आपको किस तरह से मिलेगी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा कि आपका क्या रहता है, जो आपकी पावर है, बात करते हैं पावर की। तो पावर हमेशा क्या रहता है, जो पावर में आपके जो आपका नंबर्स रहता है, कुछ भी आपका पावर है वो क्या रहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या रहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या रहेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस पावर यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती है। नाउ अगर बात करते हैं आपको डिग्री फाइंड करनी है, अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है पॉलीनोमियल की, तो कैसे फाइंड करेंगे, डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे, इसकी अगर डिग्री पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। मींस मान लो यहाँ तक ही दे रखी है, यहाँ तक दे रखी है, तो कैसे डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री क्या होता है, आपको क्या करना, पावर फाइंड करना है हर टर्म के लिए, जो टर्म्स आपके दे रखे हैं ईच टर्म के लिए आपको पावर फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर बात करें पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स की बात करेंगे तो क्या आ रही है यहाँ पर 0, यहाँ पर बात करेंगे 1 आ रही है, ये क्या है 1,
ये क्या है, जीरो आ रही है ना यहाँ पर। कैसे आ रही है, एक्स की पावर जीरो क्या होता है, एक्स की पावर जीरो 1 ही तो होता है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो, जीरो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है आपकी 2 है, और यहाँ पर क्या है 3। तो आपने क्या कर लिया, पावर को तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन डिग्री क्या होती है, डिग्री आपकी क्या होती है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, बात करते हैं ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर आपकी क्या है, ग्रेटेस्ट पावर आपकी क्या है, 3। तो 3 आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल थी आपकी किसमें, इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं टू वेरिएबल, बात करेंगे टू वेरिएबल, मीन्स 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल में लेता हूँ, तो 3 में आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, साफ कर दिया मैंने इसको, अब देखिएगा ध्यान से। मैंने लिया यहाँ पर 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3 वेरिएबल्स में है। तो देखिएगा क्या दे रखा है आपको, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, दे रखा है 7x² y प्लस जेड की पावर 3, अगेन 7xy, नाउ प्लस 8x y की पावर 3 एंड जेड की पावर 2। इस तरह से आपको दे रखा है। ये आपको क्या दे रखी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी। एक और टर्म दे रखा है +4, ये दे रखा है। क्लियर है, ये आपको क्या दे रखी है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है। किसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, x y एंड z। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है आपकी 3 वेरिएबल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो पावर होती है, जो आपकी पावर है वो क्या रहता है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहीं दिख रहा है आपको, मतलब नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, कंफर्म है। अब फाइंड करना है आपको डिग्री, फाइंड करना है डिग्री। अगर आपको डिग्री फाइंड करना है तो कैसे डिग्री फाइंड करेंगे, देखिएगा डिग्री अगर आपको फाइंड करना है तो डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे। डिग्री मैंने क्या बताया था आपको, अब पावर फाइंड करनी है पर्टिकुलर जो आपका दे रखा टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स के लिए आपको पावर फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। जितने वेरिएबल्स दे रखी है उनकी जो पावर है उनको ऐड करते हुए चले जाना है। तो एक्स की क्या दे रखी है 2, वाई की क्या है 1, जेड की क्या है 3। आप इनको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्या आ जाएगा 3 2 5 6, 3 2 5 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो जो पावर है आपकी किसकी, फर्स्ट टर्म की, वो क्या आ गई 6 आ गई। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी क्या है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो क्या करेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नाउ अगेन अब बात करते हैं किसकी, इसकी बात करेंगे। तो इसकी जो पावर है कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो ऐड करिए 1 + 3 + 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ अब आप देखिएगा जो आपकी डिग्री आपको फाइंड करना है, डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है, किसी की भी पावर हो ग्रेटेस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, सेम आ सकता है, जो पावर है आपकी सेम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है ये भी 6 है, क्या ग्रेटर है ना, ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। इस डिग्री, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, मींस ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 6 है, जो कि क्या है डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्या चल रहा है आपका, पॉलिनोमियल वाला पार्ट चल रहा था। अभी आपने देखा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यहां पर देखा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। किसकी बात करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म की। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका क्या है, कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, मीन्स यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 6x² + 7x + 8x + 5, इस तरह से एक पॉलिनोमियल दे रखी है। पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 7x है, 8x है, तो यहाँ पर इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं x कॉमन लेके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x², इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 15x, 7 8 15x
प्लस 5 ये आ गया। तो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में दे रखी है कि उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या है आपका होता है अनसिंपलेस्ट फॉर्म रहता है। अनसिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जब आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे, फर्दर उसमें कोई भी सॉल्यूशन चेंजमेंट नहीं हो सकता है, तो उसे बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो आपकी पॉलिनोमियल है किस में हो जाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। मीन्स क्या है कि 2 और मोर जो टर्म्स होते हैं आपकी, वो क्या होने चाहिए? वो आपके सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो एनी 2 टर्म्स विल बी सेम। कोई भी आपके जो टर्म्स है वो सेम नहीं होने चाहिए, वो क्या होगी? आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। कोई आपके 2 टर्म्स हैं सेम नहीं होने चाहिए। नॉट एनी 2 टर्म्स सेम लिख दे रहा हूं यहां पे, नॉट एनी 2 टर्म्स विल सेम। क्लियर है? कोई भी आपके 2 टर्म्स हैं वो क्या नहीं होने चाहिए? वो सेम नहीं होने चाहिए। यहां पर क्या थे? सेम थे आपके, है ना? सेम, कोई भी 2 टर्म्स आपके क्या नहीं होने चाहिए? सेम। यहाँ पर लाइक लिख लीजिए तो ये जो प्रॉपर मीनिंग है सही रहेगा। मीन्स कोई भी 2 टर्म्स आपके क्या नहीं होने चाहिए? लाइक नहीं होने चाहिए, लाइक टर्म नहीं होने चाहिए, लाइक टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होने चाहिए? लाइक टर्म नहीं होने चाहिए। नो एनी 2 टर्म्स विल लाइक टर्म्स। क्लियर है? लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर लाइक टर्म थे, यहाँ पर क्या थे? लाइक टर्म थे, तो इस वजह से वो अनसिंपलेस्ट फॉर्म था। नाउ अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा आपको क्या मिल सकता है। देखिए इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज मिलेगा आपको, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा सर ये तो पता नहीं क्या छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं, है ना? ये छोटी नहीं है बेटा, जब इसको पढ़ोगे आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि इसमें क्या था। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ये समझिए कि आप स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं अंदर से। जैसे कोई अगर आपकी जो बिल्डिंग बनती है तो बोला जाता है कि उसकी जो बीम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या बोला जाता है? जो उसकी बीम है वो क्या होनी चाहिए? वो आपकी जो बीम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बीम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वैसे ही आप जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपकी भी बीम स्ट्रांग होनी चाहिए। बीम का मतलब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, और ये सारे क्या आपके बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आपको कहीं कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो ये आपके क्या बेसिक्स हैं। नाउ अब बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप कहेंगे सर बताइए, और भी आप बेसिक पे चले गए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखिएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तो आप कहेंगे सर आपने तो हद ही कर दी, है ना? अब आप यही बोलेंगे सर आपने तो हद ही कर दी। तो देखिएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ बिल्कुल हद करती है तो देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत और हद कर देते हैं। देखिए तो क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या दे रखा है? आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आप यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ। मीन्स दे रखा है आपको 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2, सॉरी 3 लिख लीजिए, 3x की पावर 3 अगेन 4x की पावर 2 प्लस 5 दे रखा है। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोबारा से यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3, इस तरह से मैंने अगेन लिख दिया। अब यहाँ पर अगर डिग्री की बात की जाए, आप डिग्री बताइए, डिग्री कहाँ पर? यहाँ पर क्या है? 3x की पावर 3, डिग्री यहाँ पर 3 है। यहाँ पर सॉरी 3 मैंने हर जगह ले ली, यहाँ पर 4 ले लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 4 ले लीजिएगा आप, इस तरह से। नाउ अब सही क्लियर। यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है आपकी जो डिग्री है 0 डिग्री हो रही है। यहाँ पर क्या आपकी 0 डिग्री हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन डिग्री आपकी क्या हो रही है? आपकी डिग्री डिक्रीज हो रही है। अगर आपकी डिग्री डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या है? आपकी डिग्री आपकी डिक्रीज होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका जो डिग्री है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो डिग्री आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मीन्स डिग्री आपकी क्या हो रही है? यहाँ पर सॉरी डिग्री यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ मेरा जो कॉन्सेप्ट था बताने का, जो मेरा पर्पस था बताने का, कि इसमें आपको समझ में आ जाए कि अगर आपकी डिग्री पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री पे। अगर आपकी डिग्री क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिग्री अगर आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है तो वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आता है। अब इसका ये जो आगे अब जब आप यूज करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिवीजन, तो वहाँ पर काफ़ी यूज है इसका। इस वजह से मैंने इस चीज़ को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट।
तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये आपका जो पॉलिनोमियल्स था सिंपलेस्ट फॉर्म, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो ऑपरेशन की बात करेंगे, देखिएगा ऑपरेशंस की बात करेंगे, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये तो आप पढ़ चुके होंगे 7th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा जरूर ऑपरेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता, वो सब भूल गए, वो 7th का सब भूल गए, उनको कुछ नहीं पता है। क्यों? पढ़ते नहीं है ना, जब से क्लासेस बंद हुई होंगी, नहीं पढ़ाई की होगी, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा। तो बात करेंगे ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन में क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, सिंपल सी पॉलिनोमियल दे रखी है, आपको दे रखा है 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दे रखा है। नाउ एक और पॉलिनोमियल दे रखी है जिसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले ऐड करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ही चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करना है, ऐड करना है इनको। ठीक है, पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो दूसरी और दे रखी है आपको 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 3x माइनस का 5, ये दे रखी है आपको। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है आपको। तो ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे करते हैं, देखिएगा। आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको देखना लाइक टर्म कौन से हैं। आपको क्या करना है, लाइक टर्म को देखना है, और लाइक टर्म आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो लाइक टर्म क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, और वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल सेम है। वेरिएबल तो देखो सभी जगह सेम है, एक्स ही वेरिएबल है। अब आपको पावर चेक करनी है, ओनली पावर चेक करनी है। तो पावर यहाँ पर देखिए, तो एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 3, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपके लाइक टर्म हो जाएंगे। ये क्या आपके लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स है। इसकी बात करते हैं, एक्स की पावर 2, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, एक्स की पावर अब क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, तो ये वाले टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों, ये भी लाइक है, ये भी लाइक टर्म्स है आपके। नाउ अगेन ये कांस्टेंट है, ये भी आपके क्या है, लाइक टर्म्स है। ये क्या है, आपके लाइक टर्म्स है, ये आपके लाइक टर्म्स है। तो अब लाइक टर्म आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लाइक टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनको अब ऐड करिए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और ये 5 है, तो 9x की पावर 3। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 2। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो 5 है यहाँ पर 3 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स क्या आएगा 2x प्लस का, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका एडिशन होने के बाद क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस मेथड को बोला जाता है, जब आप सीधा अपने इनको ऐड करते हुए चलेगा, इस मेथड को बोला जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस मेथड को आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड बोलेंगे। अब इसमें देखिएगा, आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट आप कैसे करेंगे, इसको भी समझिएगा। सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब आपको लाइक और अनलाइक टर्म तो समझ में आ रहा है, लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आ रहा है, तो इसी में मैं कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। अब आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइक अनलाइक टर्म तो आपको दिख रहे हैं, लाइक अनलाइक टर्म तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट मत कर देना। ये जो ब्रैकेट्स उनको खोलना है, वहाँ पे भी खोल वहाँ पे भी खोलते, वहाँ पे भी एक स्टेप मैंने कम कर दिया, खोलते वहाँ पर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप 7th में पढ़ चुके हैं, इतना तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि जब अगर नेगेटिव लगा होता बाहर तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज करेंगे तो अब क्या होगा, देखिएगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 4, ये क्या है 4x की पावर। थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल ही लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंक थोड़ा सा वहाँ पर रखिए, 1 मिनट में बस, जस्ट ये। हाँ देखिएगा, तो इंक मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि बिना इंक के आप समझ में भी नहीं आएगा। तो 1 सेकंड रुकिए बस। जब तक आप क्या करिए, अपने आप से इसको सॉल्व करिएगा, जब तक आप सॉल्व करिएगा इसको कि कैसे सॉल्व होगा।
आप सॉल्व करिएगा इसको। खुल भी नहीं रहा है, पसीना आ रहा है, एक तो इतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया। अरे यार खुल तो गया था, अरे थोड़ा हाथ भी स्लिप कर रहा है। जब तक आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व हो जाए, इतना भी टाइट हो गया। आप देखिए ये क्या होता है, लक। जब लक अच्छा ना हो तो ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं। दांत से खोल दूं क्या इसको? हाँ खुल गया। पता नहीं इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे हिसाब से। कैसे काम चलेगा? सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, माफ़ करना इस चीज़ के लिए। अब क्या कर सकते हैं, नॉर्मल नेचुरल है ना। अब मार्क स्याही इस तरह से जाएगी भी नहीं, तो ठीक है। अब रेड से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, रेड से करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है तो ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या वजह से। या तो मेरे हाथ जो है ना, फिंगर स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब मैं एसी वाला तो हूँ नहीं, मेरे पास एसी भी नहीं, फ़ैन चलते हैं, तो फैन की वजह से भी इतना रहता है। सॉरी। अब इसको मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले पेन से करवा देता हूँ, रेड वाले से, है ना। ये भी सही से नहीं काम कर रहा है, तो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। 1 मिनट मैंने आपका वेस्ट कर दिया, ज़्यादा ही हो गया, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं, है ना, ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर माइनस था, आपने सॉल्व कर लिया होगा शायद। अब इसको मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, है ना, 4x क्यूब, 4x क्यूब, अब सही आ रहा होगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मीन्स 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो गया। अब इसको जो लाइक टर्म है आपके कौन से हैं, ये वाले लाइक टर्म है आपके, ये इसका लाइक टर्म और ये इस वाले का है, ठीक है। ये इसका लाइक टर्म है और ये सारे इस तरह से ऊपर जो आपका लिखा हुआ है वही सेम है। अब आप क्या करिए, ये क्या आपके लाइक टर्म्स हैं, ये आपके लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, जब ये क्या है माइनस में है, तो माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x की पावर 3। इसको देखेंगे x की पावर 2 को, ये माइनस में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8x। नाउ कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। आपका आंसर भी यही आ रहा होगा, ठीक है। ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, इसमें क्या किया आपने, सब्ट्रैक्शन किया। नाउ अब देखिएगा वर्टिकल मेथड। अब इसके बाद बात करेंगे वर्टिकल मेथड का। देखिए इनका फर्दर हम डिवीजन में तो नहीं, मल्टीप्लिकेशन में यूज किया जाएगा, तो इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो अब आपका क्या यहाँ पर क्या हो गया, अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूँ, दोनों को ही करता हूँ बाई कैसे सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड से कैसे होता है देखिएगा। वर्टिकल मेथड से आपको क्या करना है, ऐड करना है, वर्टिकल मेथड से करना है। तो वर्टिकल मेथड क्या होगा आपका, वर्टिकल मेथड। अब देखिएगा वर्टिकल मेथड में क्या, वर्टिकल मेथड में क्या है, ये आपकी क्या लिखी हुई है, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी 2। आपको क्या करना है, ऐड करना है इनको, ठीक है, ऐड करना है। अब आपको वर्टिकल मेथड से ऐड करना। वर्टिकल में क्या करते हैं, आप इनको कॉलम वाइज लिख देते हैं, जो आपके लाइक टर्म्स हैं उनको कॉलम वाइज लिखते चले जाते हैं। कॉलम वाइज कैसे लिखेंगे, पहले आपने इसको लिखा, पहले आपने किसे लिखा 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब जो लाइक आपकी टर्म है, जैसे इसका लाइक ये वाला था, वो लाइक टर्म आपके वर्टिकली आपको लिखते चले जाना है। तो इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए 5x की पावर 3
इसको यहां पर लिख दीजिए 2x⁻², अगेन -3, फिर ये वाला बचता है जैसे आप बचपन से करते थे ना, है ना, बचपन में किया होगा आपने ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो आपने सबको ऐड करते चले गए, यहाँ पर ऐड कर दिया आपने। अब ऐड करिए, देखिए यहाँ पर भी ऐड, सब जगह ऐड ही ऐड हो रहा है ना, सारे टर्म्स को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, -2, इसको करेंगे -2x आएगा, सॉरी ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, इसको करेंगे 5x² आएगा, ये करेंगे तो 9x²। ठीक है, इस तरह से आप जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाई वर्टिकल मेथड। अब सेम क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाई वर्टिकल मेथड तो कैसे करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसमें ही कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन में आप क्या करें, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ और यहाँ सब जगह अब आपको क्या दिखेगा, माइनस माइनस होता हुआ दिख जाएगा। तो अब एक चीज देखिए, आप जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -5 हो गया, ये क्योंकि नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे वाले चेंज होते हैं, इधर ये वाला चेंज हो गया, तो यहाँ पर -5 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, -x², ये आपका माइनस हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका +x², 1 बचेगा, +x²। इसको करेंगे, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों या ऐड होने के बाद क्या आएंगे, 8x, ये आपका क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका +8, क्या आएगा +8। इस तरह से जो आपका सॉल्यूशंस है वो आपके हो जाएंगे। क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं ना कि आप पूरा ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये वाले टर्म्स आपके माइनस हो जाएंगे, ये वाले टर्म। इस तरह से आपके जो सब्ट्रैक्शन है बाई वर्टिकल मेथड ये आप कर सकते हैं। नाउ कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो आप प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल का, तो इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले कुछ जो आपकी रूल्स हैं, रूल्स की बात करेंगे। अब कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन में कौन से रूल होते हैं बेटा, देखिएगा। तो रूल्स की बात करेंगे, रूल नंबर 1, किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी आप नंबर को, किसी भी कांस्टेंट नंबर को, क्या होता है रूल, देखिएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, +x मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, +x के साथ, तो क्या आएगा आपका, x की जगह y ले लीजिए तो और सही रहेगा। +x + y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का x और y आता है हमेशा। अगर आपका एक नेगेटिव है, अगर कोई भी एक आपका नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव टर्म आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी एक नेगेटिव, यहाँ पर x नेगेटिव हुआ, अब आपका क्या हो गया, y नेगेटिव हो गया। तो कोई भी एक टर्म अगर आपका नेगेटिव होता है तो आपका नेगेटिव टर्म आता है। अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं, अगर आपके दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आता है, +xy। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रूल है उसे भी देखिएगा, क्या दे रखा, रूल नंबर बी, रूल नंबर सेकंड, बी नहीं सेकंड, रूल सेकंड दे रखा है। अब रूल सेकंड क्या कहता है, अगर कोई भी आपका वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है आपका, उसकी पावर है, मान लो यहाँ पर आपका दे रखा है ए वेरिएबल है, उसकी पावर 5 दे रखी है। यहाँ पर क्या है, बी वेरिएबल है, उसकी पावर दे रखी 3, उसकी पावर क्या दे रखी 3। ठीक है, ए और बी दे रखा है, तो क्या है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर आपके वेरिएबल्स आपके सेम हो जाते हैं, पहले फर्स्ट आप सेम ही देख लीजिएगा, ये आपके जो वेरिएबल्स है वो क्या है, सेम है। ठीक है, वेरिएबल्स आपके सेम है, मीन्स बोल सकते हैं बेस जो आपके क्या है, सेम है। ये आपके क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, बेस है। अगर आपके बेस सेम है तो आपकी जो पावर होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। 5 + 3 मीन्स क्या हो जाएगा, ए की पावर 8, वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 8। तो जब भी अगर आपका बेस अगर सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मीन्स अगर दे रखा है x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 1, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, जो x तो आपका क्या है, बेस यहाँ पर सेम है, जो आपका बेस है वो क्या है, सेम है। जब अगर बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। 5 + 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 8, यहाँ पर भी आएगा आपका x की पावर 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एक और रूल अगर दे रखा है आपको, रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर दे रखा है मीन्स एक आपको वेरिएबल दे रखा है, उसकी पावर 3 दे रखी है, उसकी पावर 3 दे रखी है, अगेन एक और पावर लगा दिया आपने, पावर 5 कर दिया, x की पावर 5 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर सॉरी अगेन 5 कर दिया। जब भी इस तरह से अगर दे रखा हो तो क्या होगा, जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा 5 3 जा कितना होता है 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5 3 जा 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो a की पावर 3 है वो आपने क्या किया 5 टाइम्स बाद उसको मल्टीप्लाई करते चले गए। देखिएगा कैसे, इसको अगेन और भी लिख सकते हैं आप, a की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 कितने बार 5 टाइम्स बार, तो ये होता है इसका मतलब। तो अगर आपको ये दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा, तो आपको सारे याद रखने हैं। क्या है फर्स्ट नंबर रूल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखिएगा अब बात करते हैं, हाँ ठीक है अब मैं इसको साफ करता हूँ, हाँ देखिएगा चलिए देखिएगा अब जो फर्स्ट आपका पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये आपका फर्स्ट रहेगा, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स अब आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या हो रहा है, मोनोमियल का हो रहा है। किसका हो रहा है, मोनोमियल मीन्स क्या है, वन टर्म है आपका, जो टर्म है क्या ओनली वन टर्म है। तो दे रखा है, जैसे दे रखा है आपको 5x मल्टीप्लाई 7y, ये आपका क्या ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करते हैं कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आपका वेरिएबल है पहले उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 5 इंटू 7, और वेरिएबल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। तो क्या आएगा, जो आपकी वैल्यू आती है फिर उसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 35, फिर क्या हो जाएगा x और y, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 35x और y। पहले आप जो कांस्टेंट दे रखे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन फिर दोनों का मल्टीप्लाई कंबाइंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है वो किया जाता है। नाउ मोनोमियल तो आसान था, अब बात करते हैं बाइनोमियल। किसकी बात करेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे। देखिएगा बाइनोमियल दे रखा है, अब समझिएगा इसको ध्यान से, बाइनोमियल दे रखा है। तो बाइनोमियल में क्या करेंगे, इसको साफ कर दे रहा हूं, देखिए बाइनोमियल, तो बाइनोमियल दे रखा है, बाइनोमियल, अब आपका बाइनोमियल दे रखा है। तो बाइनोमियल दे रखा है, इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, दे रखा है x प्लस वाई, अगेन दे रखा है 2x प्लस 3y, ये दे रखा है। इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या होता है, दो मेथड्स होते हैं आपके। फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या कर रहे हैं, कैसे देखिए कि मीन्स क्या है, x का आप पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x मल्टीप्लाई y 2x प्लस 3y, मीन्स पहले आपने x का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, x का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x का दूसरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसके बाद जो y दे रखा है y का कर दीजिए। कैसे करेंगे, y प्लस y 2x प्लस 3y। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है ना, पहले x का किया फिर y का पूरे में कर दिया। नाउ अब देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x², इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा 3x और y, इसका इसमें हो रहा ना, फिर इसके बाद y का इसमें होगा तो क्या आएगा 2x और y, इसका इसमें होगा क्या आएगा 3y², क्या आ गया 3y²। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए 2x² आ गया, 2x², ये क्या है आपके लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ये क्या है 3xy, ये क्या है 2xy, तो क्या आएगा आपका 5xy प्लस 3y²। ये आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड, जैसा मैंने बताया था उसमें हॉरिजॉन्टल मेथड, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल मेथड, जैसा आपने उसमें पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने बोला था देख लीजिएगा अभी। तो हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल मेथड की बात करते हैं। तो वर्टिकल में कैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों वर्टिकल में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम मेथड जैसा आप लोग पीछे देखा था, वर्टिकल में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसी को दोबारा से वर्टिकल में लिख दे रहा हूँ, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा। नाउ देखिएगा किसमें, वर्टिकल मेथड में, यहाँ पर वर्टिकल मेथड होगा आपका, क्या होगा वर्टिकल मेथड। देखिएगा वर्टिकल मेथड आपका क्या है,
वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड, ठीक है, वर्टिकल आपका मेथड है। अब वर्टिकल मेथड में क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वर्टिकल में भी आपको क्या करना है, सेम आपको वर्टिकल जो टर्म्स आपकी वर्टिकली लिख देना है, जो टर्म्स है आपकी उनको क्या करना है, आपको वर्टिकली लिख देना है। कैसे, देखिए आपका दे रखा था x प्लस वाई और दूसरा टर्म आपका क्या है 2x प्लस 3y, जो लाइक टर्म है उनको आपने वर्टिकली लिख दिया, लाइन खींचिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला टर्म है पहले सब में मल्टीप्लाई करना है, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें कर देंगे, क्लियर है ना, इसको इसके साथ फिर इसके साथ। तो जब इसके साथ करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे क्या आएगा 2xy, ये हो गया। जब आप दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे लिखते हैं, फिर इसमें कहाँ नीचे लिखते हैं, कैसे 3y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x और y, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला। 3 का इसमें करेंगे क्या आएगा, इसकी आगे लिखिए 3y स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये क्या आएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं था ना, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप ऐड कर दिए सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा आपको 5xy, ये देखिए आपका क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये है। इस तरह से आप वर्टिकल मेथड से बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो वो भी आपको क्या करना है, आपको दोनों मेथड से करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली। तो देखिएगा इसको मैंने रफ कर दिया, हाँ हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड, एक सेकंड, हाँ तो देखिएगा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अगर ये वाला समझ में आ गया, ये जो लास्ट है आपका बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर पीछे वाले दोनों नहीं समझ में आए होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे। देखिएगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर, x दो आपको एक बाइनोमियल दे रखी है, एक ट्राइनोमियल दे रखी है, एक दे रखा है जो बाइनोमियल दे रखा है x माइनस वाई, और आपको जो ट्राइनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड से, पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला आपका टर्म है उसका पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका पहले पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ अब दूसरा वाला टर्म बचता है y 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि ये हो गया और साथ में आपने इस तरह से लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3x स्क्वायर, स्क्वायर था सॉरी, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x एक और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x, नाउ इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y माइनस का है। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखिएगा माइनस का 2xy, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा, देख के बताइएगा क्या कहीं आपको कोई भी लाइक टर्म दिख रहा है, कोई भी लाइक टर्म आपको दिख रहा है क्या, कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है, कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है। अगर कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो क्या करोगे आप, कुछ कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है, आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, इस तरह से आपको लिख देना है 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इसको भी लिख दीजिएगा माइनस y, रीअरेंज करिएगा या फिर नहीं करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, यहाँ पर तो आपका सब कुछ सही माना जाएगा। रीअरेंज करिएगा तो कैसे करेंगे आप, उसको डिग्री की टर्म में आप कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x क्यूब, इसको भी साथ में लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, क्योंकि डिग्री तो क्या है इसमें भी आपकी सेम रहने वाली है, तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई। ये यहाँ पर मैंने आपका क्या ले लिया,
ये आपका जो जो आपका बाइनोमियल लिया है, एक्स और वाई दोनों ले लिया, यहाँ पर 2 वेरिएबल में ले लिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा आपने अब क्या करना है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। देखिएगा इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ। मैंने एक और एग्जांपल लिया, क्या लिया है देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल में ले लिया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई सेम मेथड होगा। लिया मैंने यहाँ पर x माइनस 1 और दूसरा लिया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 2x है, 2x प्लस 1 ये लिया है। अब इसको सेम करिए हॉरिजॉन्टल मेथड से, x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या आएगा आपका x 2x स्क्वायर, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगेन माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही होगा। नाउ x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2x की पावर 3, इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x की पावर 2 प्लस x। क्लियर है। 1 का करेंगे, माइनस 1 का है तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर, इसका करेंगे क्या आएगा माइनस 2x माइनस का 1, ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या कोई टर्म है, कोई भी ऐसे टर्म है जो लाइक टर्म है, बिल्कुल है। ये देखिए ये इसके साथ लाइक है, ये इसके साथ लाइक टर्म है। नाउ ये वाला इसके साथ है, ये वाला क्या है, ये लाइक टर्म है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा हो आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स ऐड होंगे 0 आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर पहले तो क्या आएगा 2x की पावर 3, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला बचता है तो ये क्या है माइनस का है, तो माइनस का x बचेगा प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बाई हॉरिजॉन्टल मेथड। नाउ अब बात करते हैं वर्टिकल मेथड के बारे में। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसका आंसर ये था। अब देखिएगा, चलिए साफ कर दिया मैंने इसको। अब बात करते हैं वर्टिकल मेथड की। कौन सा मेथड है, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट है और लास्ट ही आपका सॉल्यूशन आएगा, लास्ट आपका आंसर आएगा, सब कुछ लास्ट है। तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, बाई हॉरिजॉन्टल, सॉरी बाई वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल में क्या करते हैं, जो आपके टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हुए चले जाते हैं। तो इसमें भी आपको वही करना है। क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई है तो कहीं भी कोई टर्म लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इसके नीचे लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको जो करना है उसको ध्यान से करना है। क्या है कि पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो करिए x का मल्टीप्लाई। किसने मना किया, इसका x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे क्या आएगा 2x की पावर 2, सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा x। कोई भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का इसमें करेंगे 2x क्यूब, इसका इसमें करेंगे 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे x आएगा। अब -1 का करेंगे तो माइनस जब 1 का करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें जब -1 का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर जो टर्म लाइक टर्म आ रहा है उसको लाइक के नीचे ही लिखते हैं, तो इस वाले टर्म को नीचे लिखेंगे, मीन्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का ये भी आएगा, क्या आएगा 2x, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 1, ये है। अब एक बड़ी सी लाइन खींच के नाउ अगेन क्या करना है आपको, ऐड करना कर देना है जो आपके मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या 0 ही होता है, आप 0 मान लिया करो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 ही है। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x की पावर 3, ये आपस में ऐड होंगे, क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ 0 आएगा। ये क्या आएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस का x और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इसको आप अगर लिखना चाहें तो जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आएगा 2x की पावर 3 माइनस x माइनस 1, ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल ट्राइनोमियल बाय वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड। तो यहाँ तक आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट था वो आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। मैंने एक पार्ट इसका और बनाया क्योंकि 1 पार्ट में कंप्लीट नहीं हो रहा था ये, अगर होता भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता, हो सकता कि आपका 2 घंटे से ऊपर निकल जाता, और मैं नहीं चाहता था कि 2 घंटे से ऊपर निकले, कुछ चीज़ें स्किप करना पड़ता, तो स्किप भी नहीं करना चाहता था, सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें फिर एग्जाम्पल वगैरह मैं सॉर्ट करना पड़ता।
ठीक है। तो जो आपका डिवीजन वाला जो आपका ऑपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो मैं इसलिए उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताना चाहता था, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट में आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, सेकंड में आप डिवीजन वाला पढ़िएगा, और फिर आप क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिएगा। देखिए कितनी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक मुझे भी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया अच्छे से नंबर लेके आएंगे। जितने की भी टेस्ट होते हैं आप आउट ऑफ उतने नंबर लेके आएंगे, और मुझे कमेंट करेंगे सर मेरे सारे आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 30, 40 जो भी हैं पूरे में से पूरे नंबर आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से मेरे लिए यही होगा। तो आप मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कोचिंग वगैरह ट्यूटर वगैरह हायर नहीं कर सकते हैं, मनी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको शेयर करिएगा। साथ में उनसे बोलिएगा कि फ्रेश क्लासेस चल रही, स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।